Okay, good afternoon students. So welcome to once again online fine art class by Rohit sir. So students, in our today class we are discuss about our today's topic, which is sub school of Pahari miniature painting. So students, our sub schools of Pahari miniature paintings are Basoli, Guler, Kangla. Okay, so there are three sub schools which are very famous, and all these have very good and effective style of different Pahari paintings. So students, now the first we have to discuss about the first sub school, which is Basoli. So Basoli is located in कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जो बसोली है वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो JNK स्टेट में है वहाँ पर है. इट वॉज नोन फॉर मैग्निफिसेंट प्लेसेस विच आर नाउ इन रून्स एंड मिनिएचर पेंटिंग्स ऑफ बसोली स्टाइल. आजकल इस एरिया में सिर्फ ठीक है अंश ही बच चुके हैं. ठीक है, मतलब मीन्स बहुत पुरानी पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंगें थी, लेकिन आज उनकी सिर्फ क्या है, सिर्फ उनके थोड़े से हिस्सा ही रह चुका है. ठीक है, रुइंस, बाकी सब वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं. दिस स्टाइल डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ राजा कृपाल पाल. इस तरह की जो पेंटिंग का जो स्टाइल था वो कब शुरू हुआ, जब राजा कृपाल पाल का रूल चल रहा था बसोली में. ठीक है, इट्स मेन फीचर्स आर यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड कंट्रास्टिंग कलर्स, monochrome background, large eyes, bold drawing, use of beetles' wings for showing diamonds in ornaments, narrow sky, and the red border are observable in this miniature painting. अब ये कहता है कि इसकी जो खास जो पेंटिंग थी उसके मेन फीचर्स क्या थे कि जो लाइन थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और जो कलर्स थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और कंट्रास्ट थी. ठीक है, मोनोक्रोम बैकग्राउंड, मोनोक्रोम होता है कि एक ही कलर में जो बैकग्राउंड थी वो एक ही कलर में थी, आंखें बड़ी बड़ी थी और ड्राइंग काफ़ी मोटी मोटी हुआ करती थी. अब ये क्या कहता है, यूज़ ऑफ बीटल विंग्स. अब जो बीटल एक पक्षी होता है, बड़ा छोटा सा होता है पक्षी होता है, उसके पंख जो होते हैं वो बड़े मुलायम और पतले होते हैं. कहने का मतलब है कि उसके पंखों को एज ए ब्रश के तौर पे यूज़ किया जाता था डायमंड ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, मीन्स कलर के साथ. स्काई नैरो होता था और बॉर्डर जो था रेड कलर का इनकी पेंटिंगों की मेन फीचर्स हुआ करती थी. Basoli style of painting is characterized by vigorous and bold line and strong glowing colors. अब जो बसोली जो पेंटिंग थी उसको कैरेक्टराइज किया जाता है इसकी विगोरियस और बोल्ड मीन्स मोटी लाइंस के थ्रू और इसके चमकदार शाइनिंग ग्लोइंग कलर्स की वजह से. यही खासियत थी बसोली पेंटिंग्स की. ठीक है, आगे बच्चे हम चलते हैं. नेक्स्ट वी आर discuss about second sub school, which is Guler painting. So you can see a painting on the screen. So this is the reference of Guler painting about the middle of 18th century. अब होता क्या कि 18th century के मिडल में क्या होता है, सम हिंदू आर्टिस्ट ट्रेंड इन मुगल स्कूल. हिंदू आर्टिस्ट कुछ होते हैं जो कि मुग़ल स्टाइल में ट्रेन होते हैं. वो क्या करते हैं, वो किसकी शरण में आते हैं, पैट्रोनेज राजा ऑफ गुलेर इन कांगड़ा. कांगड़ा वैली में जो गुलेर का एरिया होता है वहाँ के जो राजा होते हैं वो उनके एरिया में पैट्रोनाइज शरण लेने के लिए आ जाते हैं. ठीक है, जो इन्होंने मुग़ल से. देयर दे डेवलप्ड ए स्टाइल ऑफ पेंटिंग विच हैज़ ए डेलिकेसी एंड स्पिरिचुअलिटी ऑफ फीलिंग. अब यहाँ पर उनकी निगरानी में जो पेंटिंग स्टाइल डेवलप होता है वो किसके लिए फेमस होता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए. ठीक है, धार्मिक तरह की भी पेंटिंग बनाते हैं. ठीक है, इनफैक्ट द गुलेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज़ द अर्ली फेस ऑफ कांगड़ा कलम. अब कांगड़ा पेंटिंग की बात की जाए तो कांगड़ा से ही पहले गुलेर आता है. तो गुलेर जो पेंटिंग है वो कांगड़ा पेंटिंग से पहले हुई है. ठीक है, कांगड़ा बाद में हुई है. गुलेर हैज़ द लॉन्गेस्ट ट्रेडिशन इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग. अब गुलेर जो था उस ये एरिया का ये आर्ट के हिसाब से बड़ा लंबा ट्रेडिशन चला है पेंटिंग का, एंड इज़ आल्सो नोन एज बर्थ प्लेस ऑफ कांगड़ा पेंटिंग.
और इसको क्या कहा जाता है, बर्थ प्लेस ऑफ कांगड़ा पेंटिंग, क्योंकि कांगड़ा पेंटिंग से पहले जो पेंटिंग थी वो यहाँ पे गुलेर में हुई थी, बाद में जाके ये कांगड़े में हुई थी, तो कहा जाता है कांगड़ा पेंटिंग का ये बर्थ प्लेस है। द ड्राइंग इज़ डेलिकेट एंड प्रीशियस, जो पेंटिंगों की वो ड्राइंगें थी वो बड़ी डेलिकेट, बड़ी नाजुक थी और काफ़ी कीमती थी। सब्जेक्ट मैटर ऑफ दीज मिनिएचर पेंटिंग्स आर, जो इनकी पेंटिंगों के विषय होते थे वो क्या थे, धार्मिक थे, जैसे पुराना, भगवता, गीता गोविंदा, बिहारी सतसई, बारामासा एंड द रागमाला सीरीज, ये इनके पेंटिंगों के थीम हुआ करते थे। द स्टाइल ऑफ दीज पेंटिंग्स इज़ नेचुरलिस्टिक, इस पेंटिंग का जो स्टाइल था वो बड़ा रियलिस्टिक था, ठीक है, मीन्स कोई भी अपने से नहीं था, सब चीज़ें रियल बिल्कुल थी। डेलिकेट एंड लिरिकल, ठीक है, नाजुक थी, और लिरिकल मीन्स कि जिसको बोल के बताया जा सके, ठीक है, ये कहानियाँ कोई अपने से नहीं थी। द फीमेल टाइप इन दीज पेंटिंग्स इज़ पर्टिकुलरली डेलिकेट, फीमेल्स जो बनाई गई थी वो रूड नहीं थी, वो बड़ी डेलिकेट, ठीक है, बड़ी बड़ी अच्छी तरह से, ठीक है, पेंटिंग बनाई गई थी। विद वेल मॉडल फेसेस, ठीक है, उनके फेस जो बड़ी अच्छी तरह से बनाए गए थे, स्मॉल छोटे होते थे, स्लाइटली अप टर्न नोज, नोज थोड़ा सा ऊपर हुआ करता था, और जो इनके हेयर थे उनको मिनटली डिटेल से बनाया गया था, ठीक है। तो ये थी गुलेर पेंटिंग। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट लास्ट अवर टॉपिक, कांगड़ा पेंटिंग. So you can see the style of the painting on your screen. So this is the style of Kangra painting. So Guler style was followed by the third phase of Pahari painting, Kangra style. Okay. So after Guler style, the style was followed by the third phase, which is known as Kangra style. सो इट डेवलप्ड इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 18th सेंचुरी. ये पेंटिंग स्टाइल जो था वो 18th सेंचुरी के लास्ट में हुआ है, ठीक है. द कांगड़ा स्टाइल पोजेसेस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुलेर स्टाइल. आपको पता ही है जो कांगड़ा में जो पेंटिंगों का जो स्टाइल था वो पहले, इससे पहले जो स्टाइल गुलेर का था वही सेम कैरेक्टर्स थे, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा डेलिकेसी और रियलिस्टिकली काम ज़्यादा हो गया था. लाइक द डेलिकेसी ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, ड्राइंग एंड क्वालिटी ऑफ नेचुरलिज्म, ठीक है, कि बिल्कुल नेचर रियल चीज़ों की तरह इनकी, ठीक है, ड्राइंग्स होती थी. द नेम कांगड़ा स्टाइल इज़ गिवन टू दिस ग्रुप ऑफ पेंटिंग फॉर द रीज़न. अब जो कांगड़ा स्टाइल का नाम इस ग्रुप की पेंटिंग को क्यों दिया गया, डेट दे आर आइडेंटिकल इन स्टाइल टू पोर्ट्रेट ऑफ राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा, क्योंकि ये इसके पोर्ट्रेट, ठीक है, जो थे वो राजा संसार चंद की हुआ करते थे, जो कि राजा कहाँ के थे, कांगड़ा के थे. इसलिए इस ग्रुप को जो पेंटिंग जो थी उसको स्टाइल दिया गया कांगड़ा स्टाइल. इन दिस पेंटिंग्स द फेसेस ऑफ वुमेन इन प्रोफाइल. अब जो इन पेंटिंग होती थी उनमें सीधे वाला फेस कोई नहीं होता, सारे फेसेस साइड्स, और इसको बोलते प्रोफाइल. हैव द नोज ऑलमोस्ट इन द लाइन. अच्छा, अब जो नोज था वो एक फोरहेड की एक ही लाइन में नोज था, ठीक है, नोज और फोरहेड एक ही लाइन में थे. द आइज़ आर लॉन्ग, आँखें लंबी थी एंड नैरो, लंबी थी और छोटी थी. एंड द चिन इज शार्प, और जो चिन इनकी थी वो काफ़ी शार्प थी. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 3 सब टॉपिक्स. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक. सो read these and have a nice day.